मार्केट में जब नए ट्रेडर आते हैं वो मार्केट में आते हैं क्विक मनी के लिए। इनका कोई व्यू ऐसा होता ही नहीं कि मुझे इसको सीखना है, समझना है और बाद में करना है। वो सिंपल बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी लर्निंग के, बिना किसी मेंटरशिप के, बिना कोई बुक पढ़े वो डायरेक्ट मार्केट में ट्रेड करने आते हैं। इसीलिए जब वो ट्रेड करते हैं तब उनका प्रॉफिट का ही मन होता है, उनके इमोशंस प्रॉफिट करने के लिए ही तैयार होते हैं और वो जो डाउन साइड वाली जर्नी है उसके लिए वो तैयार नहीं होते। बट आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर को उठा के देख लो, उसने ये लॉसेस वाली जर्नी सही है, वो पेन सहा है, मार्केट कैसे इमोशन के साथ खिलवाड़ करता है, ये सारा कुछ सह के वो सक्सेसफुल ट्रेडर बना है। और इस जर्नी में 4 से 5 साल लगते हैं दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं वो आपके 4-5 साल वो साइकिल पूरी बचाना चाहता हूँ। इस वीडियो में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन होगी, प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लर्निंग पे फोकस क्यों नहीं है। सबसे पहले आप अपनी आंखों से देखो अपने आजू बाजू कि आप कौन से बिजनेस को बढ़ते हुए देख रहे हो। XYZ कोई भी बिजनेस हो सकता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई डॉक्टर है जो ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा है। अगर आपके हाथ में कल ही कैंची और चाकू छुरी दे दी तो क्या आप ओपन हार्ट सर्जरी कर पाओगे? एक इंजीनियर है जो सड़क कंस्ट्रक्ट कर रहा है, आपके हाथ में फावड़ा घमेला दे दिया, क्या आप डांबर बिछा के कल से सड़क कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दोगे? नहीं। इसका रीज़न है दोस्तों, इन्होंने 4-5 साल की डिग्री ली है, 4-5 साल उन्होंने उस फील्ड में गवाए हैं, उन्होंने वो पेन, वो पेशेंस देखा है, उन्होंने इस बिजनेस में अप एंड डाउन्स देखे हैं, तब जाके इन्होंने इस बिजनेस को समझा है और आज वो एक्सपर्ट लेवल पे इसको परफॉर्म कर पा रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? स्टॉक मार्केट में कोई एंट्री बैरियर नहीं है। आपने गूगल पे सर्च किया, डीमेट अकाउंट ओपन किया, डीमेट अकाउंट का ऐप आपने डाउनलोड किया, ब्रोकर का ऐप, और आप ट्रेड करना शुरू कर देते हो। तो वो जो प्रोग्राम आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो बिजनेस की तरह पैसे बनाने के लिए, और जैसे कोई इंजीनियर, डॉक्टर ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा है पैसे बनाने के लिए, तो उसने 4-5 साल गवाए हैं। बट आप पहले ही दिन पे कोई यूट्यूब वीडियो देख के अपने दोस्त के साथ समझ के पहले ही दिन पैसा बनाना चाहते हो। इसीलिए दोस्तों लर्निंग में फोकस नहीं है। अब आपको इस जर्नी में क्या क्या बैरियर्स आएंगे? आपको लगता है मुझे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए तो मैं ट्रेड करना शुरू कर दूंगा और पैसा बन जाएगा। लेकिन दोस्तों स्ट्रैटेजी से तो पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है राइट माइंडसेट से। तो दोस्तों स्ट्रांग माइंडसेट क्या है? स्ट्रांग माइंडसेट आपको एक ही स्ट्रैटेजी पे बार बार लगातार ट्रेड करवाता है, और वीक माइंडसेट आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, रोज नई स्ट्रैटेजी, रोज नई स्ट्रैटेजी। इसीलिए माइंडसेट पे काम करने की ज़रूरत है, ना कि स्ट्रैटेजी के ऊपर। पॉइंट नंबर 2, दूसरा बैरियर जो हमेशा एक ट्रेडर के माइंड में होता है कि मुझे ट्रेड करने से पैसा बनेगा। ट्रेड करने से पैसा नहीं बनता है दोस्तों, पैसा बनता है राइट ट्रेड करने से, सही ट्रेड करने से। अब सही ट्रेड का मतलब क्या ये है कि जो ट्रेड लिया वो परफॉर्म करना ही चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपने अपने स्ट्रैटेजी के XYZ रूल बनाए हैं, ABC रूल बनाए हैं। जब ABC रूल आपके चार्ट को सेटिस्फाइड करेंगे, आपको सेटिस्फाइड करेंगे, तब आप बिना सोचे समझे एंट्री करेंगे विथ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड। ये है सही ट्रेड करना, राइट ट्रेड करना, ना कि ट्रेड करने से पैसा बनता है, सही ट्रेड करने से बनता है। तीसरा बैरियर जो है, पॉइंट नंबर 3, तीसरा बैरियर जो है कि मेरे अकाउंट में तो 1 लाख रुपए है, क्या मैं 1 लाख की पोजीशन खड़ी कर दूं? मैं इसमें कितना रिस्क लूं? जब आपके अकाउंट में 1 लाख है, आप कैपिटल का 1% रिस्क लेंगे। चाहे मेरा स्टॉप लॉस 2% का हो, 5% का हो, मेरे अकाउंट से 1,000 रुपये ही जाने चाहिए अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। यही रिस्क मैनेजमेंट आपको इस जर्नी में स्टेज 2 पे लेके जाएगा, प्रॉपर लर्निंग की तरफ लेके जाएगा। आप इस जर्नी में समझ पाओगे कि लॉसेस के रीजन स्ट्रैटेजी पे नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड अगर मैं अच्छे से मेंटेन करूं तो मैं 30% एक्यूरेसी वाले स्ट्रैटेजी में भी प्रॉफिट बना सकता हूं। अब बात करते हैं माइंडसेट के ऊपर, जो एक बिगिनर ट्रेडर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको पता है, सारे नोट्स देख लिए, सारे कोर्स देख लिए यूट्यूब पे, गूगल पे, 10% स्ट्रैटेजी और 90% माइंडसेट। बट स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत सारा रिसर्च कर लिया, बट माइंडसेट पे तो काम ही नहीं किया। माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है दोस्तों ट्रेडिंग में। 90% माइंडसेट होता है, 5% स्ट्रैटेजी का रोल है और 5% मनी मैनेजमेंट का रोल है। अब माइंडसेट को डीपली समझते हैं। अब अगर माइंडसेट की बात करें तो माइंडसेट ऊपर ऊपर सभी लोग बताते हैं,
पेशेंस रखो, डरो मत, डिसिप्लिन फॉलो करो, अपने ट्रेड्स अपने सेटअप पे बात करो। बट ये तो माइंडसेट है ही नहीं। माइंडसेट क्या है दोस्तों, आज रूट कॉज पे बात करेंगे। माइंडसेट ये है कि आपने एक्स वाई जेड स्ट्रैटेजी के रूल्स बनाए, आपने एंट्री की। अब जो पोजीशन में आपका M2M जो दिख रहा है, कभी 1,000 रुपये प्लस, कभी 10,000 रुपये प्लस, कभी 5,000 माइनस, कभी 10,000 माइनस, इस जगह पे आपके ब्रेन में, आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं, उस थॉट्स को लिखना और उसका सॉल्यूशन ढूंढना, यही होता है माइंडसेट। अब मैं इसके आपको दो कहानियां बताता हूं। अब दो कहानियां कौन सी? एक मेरा थॉट प्रोसेस जब मैं ट्रेड करता हूं, और एक आपका थॉट प्रोसेस जब आप ट्रेड करते हो। जब मैं ट्रेड करता हूं, मैं अपने स्ट्रैटेजी के रूल्स को फॉलो करता हूं। जहां पे मुझे इम्बैलेंस दिखाई देता है, वहां पे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा ही, बिना सोचे कि मुझे लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। मैं अपने कैपिटल का 1% का रिस्क, 1% रिस्क वहां पे देने के लिए ट्रेड करूंगा। जब भी 1:4 आएगा तब मैं बुक करूंगा। जब 1:2 आ जाए, मैं अपना 1% का SL कॉस्ट टू कॉस्ट लगाऊंगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस है दोस्तों, क्योंकि मुझे 10 साल हो चुके हैं। आप क्या सोचते हो? आपने एंट्री की, सबसे पहले तो उस जगह पे एंट्री नहीं करते जहां पे एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने एंट्री की, उसके बाद आप स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हो। उसके बाद आपने एंट्री की, आपके फेवर में चल रहा है, आपको डर लगने लगता है। 1,000 दिख रहे, इसके पहले तो दिखे नहीं। 5,000 दिख रहे, इसके पहले तो दिखे नहीं, इसको बुक कर लेता हूं। बट आपको जाने के लिए तो 10-20 हज़ार का आपने SL दे दिया है। बिना SL के ट्रेड कर रहे हो तो कैपिटल वाइप आउट हो रही है। तो ये दोनों के थॉट प्रोसेस में डिफरेंस है दोस्तों। सबसे पहले आपको चाहिए एक बुक जो आपके ये 4-5 साल बचाएगी। बुक का नाम है मार्केट विजर्ड, और उसके अंदर रिचर्ड डेनिस का इंटरव्यू। सेकंड, आपको सुनना है एक ऑडियो बुक मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन। और थर्ड, आपको चाहिए एक मेंटर जो आपका हाथ पकड़ के आपको इस जर्नी में सामने लेके जाए, जैसे मेरे मेंटर है रवि सर। अब ये मेंटर जो आपके लाइफ में आएगा, वो क्या करेगा? सबसे पहले तो आपको जर्नल लिखने के लिए कहेगा, जिससे जब आप ट्रेड करते हो, ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो गया, इसके बाद आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं ये लिखने को कहेगा, और उस थॉट का सॉल्यूशन देगा। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी ही सीखी जाती है दोस्तों। यूट्यूब वीडियो देख के आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। आपको सीखना पड़ेगा सपोर्ट लेके। सपोर्ट में क्या आता है? अगर आप किसी मेंटर के पास जाते हो तो वो मेंटर क्या करेगा दोस्तों? मेंटर आपको आपके स्ट्रैटेजी के रूल्स बोलेगा, आपको बोलेगा कि स्ट्रैटेजी के रूल्स अनुसार आपने एंट्री करनी चाहिए, और एंट्री करने के बाद आपके ब्रेन में जो थॉट्स आते हैं, वो थॉट्स जर्नल पे लिखने को कहेगा, और उसका तुरंत सॉल्यूशन आपको बताएगा। और ऐसे ही ट्रेडिंग सीखी जाती है दोस्तों। सोचो, क्या आपने कार के बाहर रह के कार सीखी है? आपको कार के अंदर बैठना पड़ेगा, और जब आप गलत गियर डालते हैं तो आपका मेंटर जो कि ड्राइवर है आपके बाजू में सीट में बैठा हुआ, वो आपको बताता है कि पहले क्लच दबाओ, फिर सही गियर डालो। ऐसे ही सीखा जाता है। तो जैसे जैसे गलत थॉट आपके ब्रेन में आते हैं, आपका मेंटर उस थॉट को करेक्ट करेगा, और वहीं से आप माइंडसेट के जर्नी में, माइंडसेट जो 90% वेटेज जिसको हमने दिया है, उसको मास्टर करना शुरू करेंगे। अगर वो मेंटर आपका माइंडसेट ठीक करने पे फोकस करता है तो आपके कई साल बच जाएंगे दोस्तों, वरना जर्नी इससे भी विपरीत और खराब होगी। खराब कैसे होगी? आप ये जब खुद से करते करते जाएंगे तो पहले आपके कैपिटल हर दूसरे दिन तीसरे दिन वाइप आउट हो जाती थी। फिर आप थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे और 15-20 दिन में कैपिटल वाइप आउट करेंगे, फिर से रिचार्ज करेंगे, फिर साइकोलॉजी को समझेंगे, अपने आप को समझेंगे, आप खुद कौन हो समझेंगे, और फिर महीने भर में कैपिटल वाइप आउट होगी। और ऐसे करते करते साल भी लग सकता है दोस्तों। इसलिए एक मेंटर चुनो, मार्केट विजार्ड का वो इंटरव्यू पढ़ो, और उसके बाद मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन अपने हेडफोन में लगा के रखो हमेशा, ताकि आपकी साइकोलॉजी उसी जोन में रहे, उसी ट्रेडिंग जोन में रहे। आई होप दोस्तों कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। थैंक यू सो मच।